आज हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का पेपर हम देख रहे हैं। सबसे पहले निर्देश दे रखे हैं और निर्देश के बाद में प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 1 है अपना सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। सही विकल्प में पहला प्रश्न है रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो ग्रामीण जीवन जो है पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित होता है। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला जो है इसका उत्तर हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो गौरैया आ जाएगा इसका। रंगीला शब्द में प्रत्यय ही है, तो रंग धन ईला, तो इसका बा वाला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में छठा प्रश्न है सन 1967 में पुनपुन का पानी घुस गया था, तो राजेंद्र नगर में, इसका राजेंद्र नगर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ललदयत सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी नाव खींच रही है, तो नाव आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है खंड काव्य में जीवन के का चित्रण होता है। तो खंड काव्य में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। रस के प्रकार हैं, तो रस के 10 प्रकार होते हैं। गधे का एक छोटा भाई है, उसका नाम है, तो उसका नाम बेल है। सदाचार का विलोम शब्द, तो सदाचार का दुराचार हो जाएगा। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं, साहब आ जाएगा इसमें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है अपना निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो यहाँ सत्य है। मातृक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, तो यहाँ असत्य है। आपको सत्य और असत्य लिखना है। और उसके बाद में उजुम का अर्थ है जनसमूह, तो उजुम का अर्थ जनसमूह होता है, यह सत्य है। मंगोलों का मुँह लाल होता है, यह भी सत्य है। वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव कहलाते हैं, तो यहाँ असत्य है, तत्सम कहलाते हैं। उसके बाद में विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो यहाँ सत्य है। तो इसमें दूसरा जो है असत्य है और 5वां असत्य है। मातृक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, यह असत्य है। मातृक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 जो है अपना जोड़ी से संबंधित है। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो ग्रामश्री, इसकी सही जोड़ी होगी सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा है विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। लेखक की नज़र अटक गई प्रेमचंद के फटे जूते पर। मनोरथ, तो मनोरथ में विसर्ग संधि है, मनाधन रथ बनता है, तो मनोरथ की सही जोड़ी होगी विसर्ग संधि, इसकी सही जोड़ी दे दी है सामने। रचना के आधार पर वाक्य, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो ये 5वें की सही जोड़ी हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी, इसकी सही जोड़ी होगी जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी जो पाठ है एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, इसे आपको एक वाक्य में लिखना है। काव्य के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य श्रव्य काव्य। श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। तो श्यामचरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की, तो नागपुर आ जाएगा इसका, नागपुर विश्वविद्यालय। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है। तो साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम नदियों की आग, नदियों की आग है। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। ये छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना।
लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के उत्तर आप जो मॉड्यूल हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। मॉड्यूल से बहुत प्रश्न आए हैं इसमें। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? नाम एवं समय सीमा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के उत्तर आप निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 9 हिंदी पार्ट 6, 7, 8 और 9 ये 4 वीडियो हैं, इनमें आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 जैसे पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो 4 कालों में बांटा गया है और नाम भी लिखना है, उसका समय सीमा। और सादा प्रश्न है, रसखान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न क्रमांक 9, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, क्यों हो रही है? पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न ही दे रखे हैं निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 9 हिंदी में, और उसका हल हमने हमारे चैनल पर डाल रखा है। उसमें ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के उत्तर आप निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 9 हिंदी जिसका हल हमने डाल रखा है पार्ट 6, 7, 8 और 9 इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न ही है 2 नंबर वाले। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 जो है संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखना था। इसमें हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसारे भूखंदे झकमारी। तो यह कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि जो हैं कबीरदास जी हैं। फिर प्रसंग लिखना था और फिर भावार्थ आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में इसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी थी। तो 2 बेलों की कथा से लिया गया है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और इसमें प्रसंग, उसके बाद में प्रसंग और व्याख्या लिखनी थी। व्याख्या में आप यही लिख सकते हो, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा का प्रयोग करके यही अर्थ निकलना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 में आपको 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना था अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर, या जल संरक्षण के लिए एक विज्ञापन तैयार कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश था। तो अपठित गद्यांश आपने कराया होगा, निंदा से संबंधित दे रखा है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो निंदा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है निंदा का उद्गम किससे होता है? तो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहले का उत्तर निंदा हो जाएगा मात्र। और उक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें आपको इसी में से सारांश लिखना था। मुख्य मुख्य बातें 1/3 लिखना रहता है, कम से कम 3 वाक्य इसी में से आपको लिखने थे अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 में अपने प्रचार को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना था। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए अथवा में, दोनों में से एक प्रश्न करना था। हमारे चैनल पर भी शाला शुल्क वाली डली हुई है प्रार्थना पत्र। और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 में आपको निबंध लिखना था। इनमें से कोई सा भी एक निबंध आपको लिखना था रूपरेखा सहित। तो आज हमने कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर देखा। तो आप चेक करें कितने नंबर के आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सही किए हैं। धन्यवाद।